क्या बिहार की सत्ता में अब बड़े भाई की भूमिका पूरी तरह बदल चुकी है? पटना के गांधी मैदान में होने वाली 7 मई की वो शपथ क्या सिर्फ मंत्रियों के नाम बताएगी या बिहार की राजनीति का अगला 20 साल तय कर देगी? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से अमित शाह का स्पेशल लिफाफा लेकर लौट चुके हैं और सीधा नीतीश कुमार के आवास भी पहुंचे थे। आखिर उस लिफाफे में ऐसा क्या था जिसने पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ा दी है? शपथ ग्रहण से पहले होने वाली वो आखिरी क्लोज डोर मीटिंग क्या गुल खिलाने वाली है? आज हम सम्राट सरकार के उस 50-50 फॉर्मूले को डिकोड करेंगे जिसने विरोधियों के गणित को भी फेल कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में अब तक जेडीयू कोटे के मंत्री ज्यादा होते थे, लेकिन इस बार सम्राट सरकार ने नया समीकरण बिठाया है। सत्ता का बंटवारा अब बराबर यानी 50-50 के फॉर्मूले पर ही होगा। बीजेपी और जेडीयू दोनों के 16 नेता मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे। जेडीयू ने मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को देकर खुद को बराबरी पर ला खड़ा किया है। बीजेपी कोटे से 15 और जेडीयू से 14 मंत्री होंगे। इसके अलावा चिराग पासवान की लोजपा आर को 2, जबकि मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को 1-1 सीट मिली है। ये फॉर्मूला सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि एनडीए के भीतर बढ़ते बीजेपी के कद का सबूत है। सत्ता के इस बराबर बंटवारे को सिर्फ एक समझौता कहना गलत होगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे और फिर एनडीए के साथ नई सरकार बनने के बाद से ही ये सवाल उठ रहा था कि क्या इस बार दबदबा किसका रहेगा। बीजेपी ने पहली बार बिहार में बराबर की हिस्सेदारी हासिल की है। ये जेडीयू के लिए एक बड़ा समझौता भी है क्योंकि अब तक वे सरकार में बड़े भाई की भूमिका में रहते थे। बीजेपी ने 15 और जेडीयू ने 14 मंत्रियों का जो आंकड़ा सेट किया है वो ये साफ करता है कि बिहार की सरकार रिमोट कंट्रोल से नहीं बल्कि कलेक्टिव लीडरशिप से चलेगी। 7 मई को शपथ है, लेकिन उससे पहले एक हाई प्रोफाइल बैठक होने वाली है जिसमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद सिर्फ चाय पीना नहीं होगा बल्कि मंत्रियों के आने से पहले ही बड़े फैसले लिए जाएंगे। 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान जी हैं, गिरिराज जी हैं, नित्यानंद राय जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोग इसमें सहभागी होंगे। एक ऐतिहासिक दिन मंत्रिमंडल विस्तार गांधी मैदान, ताकि नए मंत्रियों को काम समझने का वक्त मिल सके। इस मीटिंग में यह तय हो जाएगा कि किस विभाग की चाबी किसके पास होगी। दिल्ली से मिले निर्देशों को नीतीश कुमार तक पहुंचाने का मतलब साफ है कि स्क्रिप्ट पूरी तरह से अब तैयार है। पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी इस इवेंट को सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं बल्कि 2029 के विधानसभा चुनाव के लिए एक शक्ति प्रदर्शन बना देगी। आमतौर पर शपथ ग्रहण राजभवन के भीतर होता है, लेकिन सम्राट चौधरी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान को चुना। जब पीएम मोदी और अमित शाह जैसे कद्दावर नेता मंच पर मौजूद रहेंगे तो ये सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं रह जाएगी। गांधी मैदान से एनडीए अपनी एकजुटता का संदेश सीधे जनता को देना चाहता है। शपथ से पहले होने वाली सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में उन कड़े फैसलों पर मुहर लगेगी जो विपक्ष के नौकरी वाले नैरेटिव को चुनौती दे सके। मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपने से पहले ही एजेंडा सेट कर देना ये बताता है कि सरकार अब एक दिन की भी देरी नहीं करना चाहती। ये बैठक 6 मई को होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई तारीख है 7 मई। मंत्रियों की लिस्ट को लेकर फिलहाल अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी और नए चेहरों की एंट्री तय मानी जा रही है। बीजेपी के 12 और जेडीयू के 11 मंत्री जब शपथ लेंगे तो नजर इस बात पर होंगी क्या सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा गया है। सम्राट चौधरी ने जिस तरह से नीतीश कुमार से मुलाकात की है उससे साफ है कि गठबंधन के भीतर तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश भी की गई है। दिलीप जायसवाल का इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार कहना यह बताता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो अभी बाहर आना बाकी है। इस विस्तार में सिर्फ बीजेपी जेडीयू की बात नहीं बल्कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे सहयोगियों को साधना भी बड़ी चुनौती थी। लोजपा आर को 2 सीटें देना और हमको व रालोमो को 1-1 सीट देना ये दर्शाता है कि सम्राट चौधरी किसी भी सहयोगी को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहते। मंत्रिमंडल में अभी भी 2 से 3 पद खाली रह जाएंगे। ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी नाराजगी या जरूरत को संभाला जा सके।
दिल्ली से जो निर्देश सम्राट चौधरी लेकर आए हैं उसमें सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर है कि सरकार का स्वरूप समावेशी यानी इंक्लूसिव दिखे और हर जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। 7 मई को गांधी मैदान सिर्फ गवाह नहीं बनेगा बल्कि बिहार की नई सम्राट सरकार के असली स्वरूप को देखेगा। क्या ये 50-50 का फॉर्मूला सरकार को स्थिरता देगा? क्या मंत्रियों की नई टीम बिहार के विकास की रफ्तार बदल जाएगी? इस बार लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि साख की है। तो आपको क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी की ये नई टीम तेजस्वी यादव के दावों को चुनौती दे पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर हलचल के लिए जुड़े रहे YBN बिहार झारखंड के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।